बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लियाकत अब्बासी है और मैं शेख राशिद शफीक और शेख रशीद अहमद साहब से दिल से प्यार करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो मिल माफिया ने दिन ब दिन आटे के रेटों में इजाफ़ा कर रहे हैं उन पर कंट्रोल करें और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, नोटिस लें। डीसी ऑफिस को भी कहें कि ये इनके ऊपर नोटिस लें। आज से 2 महीने पहले 3,000 से 4,000 पे फ़ैन की बोरी में इजाफ़ा किया है इन मिल माफिया ने। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आटे के जो रेट दिन ब दिन इजाफे हो रहे हैं, 22 करोड़ आवाम ये आटा खाती है। तो मिल माफिया ने जुल्म मचाया हुआ है। एक तो सरकारी आटा देते हैं वो नाकस होता है और जहाँ सरकारी आटा कचहरी में तकसीम करते हैं वहाँ लाइनें लगी होती हैं। लोग अपना काम छोड़ के आटे के पीछे तो नहीं भाग सकते। फिर वो आटा भी इस तरह चोखर नुमा होता है कि वो खाने के लायक भी नहीं होता। तो मेरी इंतज़ामिया से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये गुजारिश है कि आप लोग इनके ख़िलाफ़, मिल माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लें और उनसे कीमत कास्ट मालूम करें और कीमत फ़रोख्त मालूम करें। क्योंकि आज से तकरीबन कबल 2.5 या 3 महीने पहले इस आटे की फ़ैन की बोरी का रेट 5800 रुपया था। आज 9800 रुपये की पहुँच मिल रही है हमको। और जो आटे की बोरी है, फ़ाइन की बोरी 9800 की पहुँच मिल रही है और आटे की बोरी 9200 रुपये की पहुँच मिल रही है। तो इस हिसाब से 2300 रुपये की 20 किलो की थैला हो गया है अब। तो मिल माफिया ने दिन ब दिन बेजा इजाफ़ा कर रहे हैं बेज़ाख्ता तरीके से। तो इन पे कंट्रोल किया जाए, इनका नोटिस लिया जाए कि भाई आप दिन ब दिन आटे के रेट में इजाफ़ा क्यों कर रहे हैं। कोई वजह नहीं, कोई इसी तरह आटे का रेट में इजाफ़ा कर रहे हैं। 2 महीने पहले मेरी असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये आटा जो है तो सैलाब की वजह से महंगा हो गया है। तो सैलाब तो ख़त्म हो गया है तो फिर आटे की कीमत में वापस नीचे क्यों नहीं आई। जब सैलाब ख़त्म हुआ तो 3,000 रुपये बोरी महंगी हुई थी तो इन्होंने 300-400 रुपये बोरी सस्ती की है। अभी फिर जाके 1500-1600 रुपये ऊपर कर दिए। तो इस तरह 10,000 रुपये तक फ़ैन की बोरी चली गई है। आज नानबाई एसोसिएशन जो है, जितनी भी लाहौर से भी आए थे और कई और इलाकों से मेरी मुलाकात हुई है, शफीक कुरैशी साहब से और गिल साहब से, लाहौर के जो सदर हैं। फिर डस्का से सदर साहब आए थे और फिर चकवाल से आए थे, KPK से सदर आए थे। उन्होंने मीटिंग की है और 25 तारीख का एहतजाज रिकॉर्ड कराने का उन्होंने ज़ुबान की है कि हम 25 तारीख तक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हम अपने PM हाउस के सामने जाएंगे। तो मेरी इससे पहले हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत अपने रेटों पे कंट्रोल करे और मिल माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनके पर नोटिस डालें कि भाई ये दिन ब दिन आटा क्यों महंगा कर रहे हैं। ये आटा महंगा करते हैं। अभी जितने हुकूमत बैठती है, जितनी गवर्नमेंट बैठती है, वो ये सोचती है कि आटा बेशक महंगा हो जाए लेकिन रोटी की कीमत में इजाफ़ा ना हो। तो जब आटा महंगा होगा तो ज़ाहिर सी बात है रोटी की कास्ट बढ़ेगी तो रोटी की कीमत में हमें इजाफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाली आटे से नहीं पकती। गैस भी इसमें इस्तेमाल होती है, इसमें मज़दूरों की तनख्वाहें होती हैं, उसमें किराए होते हैं, बिजली के बिल होते हैं और सुई गैस का बिल होता है। तो जितनी इसमें कास्ट बढ़ेगी तो हमें मजबूरन आटे के हिसाब से रोटी के कीमत में इजाफ़ा करना पड़ता है। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है और मेरी चीफ़ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो इस रेट में नुमाया कमी करें आटे की रेट में, ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो सके। मैं तो एक और बात चाहता हूँ कि हमें सरकारी आटा प्रोवाइड किया जाए जो अच्छा हो, खालिस तैयार करके दें हमें ये चोखर नुमा आटा नहीं चाहिए। तो हम जो रेट अभी मौजूदा चल रहा है ना, उस हिसाब से भी हम कम आ जाएंगे, लेकिन हमें आटा सरकारी तंदूर के ऊपर दिया जाए, सरकारी रेट के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए तो सरकारी आटा नहीं है। तो हमारा ये उनसे मुतालबा है कि हमें सरकारी आटा हर तंदूर पे पूरा करेंगे। तो पकाने वाले हमें, जब नून लीग की हुकूमत थी, शायद 2003-4 में जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो नून लीग ने अपने पंजाब में CM बैठा था तो उसने 2 रुपये की रोटी की थी तो और 200 रुपये का थैला देते थे। मुझे याद है, हमने भी पकाई है ये रोटी। तो पहले साल 1.5 साल तो बहुत अच्छा आटा देते रहे। साल के बाद उन्होंने वो भी चोखर नुमा आटा देना शुरू कर दिया और अमेरिकन गंदम का आटा देना शुरू कर दिया। इस तरह ना करें, हमें खालिस आटा दें, सरकारी आटा दें। हम अपने तंदूरों पे सरकारी रेट के हिसाब से
روٹی پکائیں گے. بہت شکریہ.